नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ है। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जैसा कि मैंने अभी बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। मतलब बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आज हम एक ऐसा विषय ले रहे हैं मित्रों, जिसको हर व्यक्ति को हर जगह उस चीज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कहीं भी कार्य कर रहा हो या वो घर पर हो। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मित्रों वाक्पटुता कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वाक्पटुता आपके अंदर मित्रों यदि अच्छी है, तो आपको लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बातों को मानेंगे और आपका रिकॉग्निशन होगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। क्योंकि आजकल का बहुत जो युग है मित्रों, बहुत ही कॉम्पिटिटिव युग है। इतना ज्यादा कंपटीशन है मित्रों कि उस कंपटीशन में यदि आपको स्टैंड करना है, यदि आपको खड़े रहना है, तो आपके अंदर इस कला का होना अति आवश्यक है। यदि आपके अंदर यह कला है तो आपका रिकॉग्निशन होगा, अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनियां आपको रिकॉग्नाइज करेंगी, आपको हायर करेंगी, क्योंकि उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके अंदर वाक्पटुता हो। क्योंकि यदि आपके अंदर वाक्पटुता है, कम्युनिकेशन आप स्किल आपका अच्छा है, तो आप प्रोडक्ट के बारे में या अपनी चीज जो है जिसको आप सेल कर रहे हैं या जहां पे आप काम कर रहे हैं, उस चीज को यदि आपको बेचना है या उस चीज को किसी को समझाना है, तो सिर्फ वाक्पटुता ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप लोगों को अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह मित्रों समझा सकते हैं। और इसकी आवश्यकता आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मित्रों, हम बात करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो कम्युनिकेशन स्किल से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, और यदि उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए तो उनके उपाय क्या हैं। इन सभी विषयों पर मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, यदि आप इसकी जानकारी पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो अंत तक अवश्य ही मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। मित्रों, हम बात करते हैं अब कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। मित्रों, ज्योतिष विद्या में जन्म कुंडली में जो वाणी के भाव का स्वामी माना गया है वो बुध माना गया है। मित्रों, बुद्धि का स्वामी है। बुध यदि अच्छा होता है तो व्यक्ति की ग्रेस्पिंग तेज हो जाती है, बुद्ध की लोगों की बुद्धि तीव्र हो जाती है और उनकी वाणी में आकर्षण हो जाता है। साथ साथ मित्रों, बुद्ध के अलावा शुक्र और बृहस्पति का भी मित्रों वाणी से संबंध है, लेकिन बुद्ध का संबंध ज्यादा है। और जो मित्रों द्वितीय भाव होता है जन्म कुंडली में, दूसरा भाव होता है वो वाणी का माना गया है। द्वितीय भाव का स्वामी मित्रों उच्च का पड़ जाता है, या द्वितीय भाव से बुद्ध का संबंध हो जाता है, या बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है, या शुक्र का संबंध हो जाता है, तो उस व्यक्ति की वाणी में मित्रों अट्रैक्शन हो जाता है। लोग उसको सुनते हैं, लोग उसको समझते हैं और उसकी बातों को मित्रों अपने जीवन में अपनाते भी हैं। मित्रों, आपने अपने लाइफ में देखा होगा कि जब कुछ लोग बोलते हैं तो आपको सुनने की इच्छा होती है, आप उनके साथ लगातार जुड़े रहते हैं जब तक वो बोलते रहते हैं। और कभी कुछ लोग बोलते हैं तो आप 5-10 मिनट में वहां से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए यदि जन्म कुंडली में आपका द्वितीय भाव कमजोर है, या द्वितीय भाव का स्वामी नीच का पड़ा है, या बुध जो है वो नीच का है, या बृहस्पति और शुक्र से उसका संबंध नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही आपके अंदर वाणी मतलब आपके अंदर वाक्पटुता मित्रों निश्चित नहीं होगी। आप बोलने में हेजिटेट करेंगे। आपको यदि किसी मीटिंग में 10 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप घबरा जाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोलने में हकलाने लगेंगे, आपके शब्द बीच बीच में रुकने लगेंगे। इसलिए मित्रों, वाणी के भाव को स्ट्रॉन्ग करना अति आवश्यक है, क्योंकि आज का जो युग है मित्रों वो वाणी से ही चल रहा है, बोलने से ही चल रहा है। बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग बोल लेते हैं, जिनके अंदर एक कला होती है, वो गलत चीज को भी सही साबित कर देते हैं। और जिनके अंदर मित्रों एक कला नहीं होती है, वो अपनी सही बात को भी नई लोगों को समझा पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भाव तो आते हैं, लेकिन वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे आप अपना कार्य कर रहे हो,
व्यापार कर रहे हों, हर जगह मित्रों इसकी आवश्यकता है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को किस तरह से समझा रहे हैं, दूसरा उसको समझ पा रहा है या नहीं। मित्रों जन्म कुंडली में ये कहा गया है, यदि बुध स्ट्रांग हो जाता है, यदि बुध केंद्र में उच्च या स्वग्रही का पड़ जाता है तो एक भद्र योग बनाता है और व्यक्ति मिट्टी को सोना बना के बेच सकता है। इसलिए मित्रों बुध को और साथ साथ शुक्र और बृहस्पति को भी हमें जन्म कुंडली में देखना है और उस तरह से हमको उपाय करने हैं ताकि हमारी वाणी में अट्रैक्शन पैदा हो जाए। और होता ये है मित्रों, जब हम बोल नहीं पाते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है जो धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उस सेक्टर में मित्रों काम करने लायक नहीं रहते हैं, चाहे वो अपना व्यापार हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। अतः अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के ये अवश्य जान ले कि आपकी जन्म कुंडली में वाणी का भाव कैसा है। यदि कमजोर है मित्रों तो उपाय करें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, यदि स्ट्रांग पहले से है तो उसको और स्ट्रांग करने के लिए भी उन उपायों को अवश्य करें जो आपको एक अच्छा ज्योतिषाचार बताए। आज हम यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसे उपायों की बात कर रहे हैं। यदि आप उन उपायों को भी अपने जीवन शैली में अपनाते हैं और यदि आपका वाणी का भाव या बुद्ध आपका कमजोर है मित्रों तो धीरे धीरे वो स्ट्रांग होगा। यदि ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रांग है तो उसकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आइए मित्रों बताते हैं आपको कुछ ऐसे साधारण उपाय। मित्रों पूजा करते समय आप एक अपना रूटीन बना लें कि आप रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपते नमः की एक माला का जाप रोज करेंगे, क्योंकि मित्रों गणेश जी को बुद्धि का स्वामी माना गया है, गणेश जी को बहुत बुद्धिशाली माना गया है और बुद्ध से ग्रह से उनका विशेष संबंध है। इसलिए गणेश जी की आराधना बुद्ध को स्ट्रांग करेगी, आपके अंदर बात पड़ता लाएगी। तो ओम गंग गणपते नमः की एक माला अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से अवश्य करिए मित्रों। और घर से जब भी अपने कार्यस्थल पर आपको जाना हो मित्रों तो 2 इलायची, छोटी वाली जो हरी इलायची होती है, वो मुंह में डाल के जाइए, जिससे आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। और अपने साथ मित्रों हमेशा हरे रंग का रुमाल रखिए, वो भी आपके बुद्ध को मित्रों स्ट्रांग करेगा। और हर बुधवार को अपना एक रूटीन बना लीजिए मित्रों, गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश चालीसा का पाठ करिए मित्रों। ओम गंग गणपते नमः की एक माला का जाप करिए और मोदक जिसमें चांदी का वर्क लगा हो उसका प्रसाद चढ़ाइए मित्रों गणेश जी को, और वहाँ पे भक्तों में बांटिए और खुद भी उस प्रसाद को अवश्य खाइए। और किसी अच्छे ज्योतिषाचार से संकल्प और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के सलाह लेकर एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना 7.25 रत्ती का अपनी छोटी सी, ये जो छोटी फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर के बगल वाली उंगली में छोटी फिंगर में एक पन्ना किसी बुधवार वाले दिन विधिवत अभिमंत्रित करा के धारण करिए। यदि मित्रों आप ये काम करते हैं, ये चीज़ें अपनाते हैं, तो जन्म कुंडली में यदि वाणी का भाव कमजोर है या बुद्ध आपका स्ट्रांग नहीं है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपका बुद्ध और वाणी का भाव स्ट्रांग होगा, आपके अंदर वाक्पटुता बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा मित्रों, और आप अच्छा बोलने लगेंगे और आपकी वाणी में अट्रैक्शन भी पैदा हो जाएगा। यदि पहले से स्थितियां हैं तो इन स्थितियों को, ये जो उपाय मैंने बताए हैं, जनरल उपाय हैं, इन स्थितियों को मित्रों और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे और आपकी स्थिति को आपके कार्यस्थल पर और ज़्यादा बेहतर कर देंगे। कैसा लगा मित्रों आपको ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में अवश्य इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर इसका लाभ ले सकें। मित्रों यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मित्रों ये आपका अपना चैनल है। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका पूरा विवरण मित्रों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज मैं अपनी वाणी को मित्रों इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी के ऊपर गणेश जी की कृपा बने रहे और आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी हो और आप अपने कार्यस्थल में काफ़ी प्रोग्रेस करते चले जाएं।
मित्रों पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और इस तरह की छोटी छोटी सी जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये एपिसोड पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।